दोस्तों आज के टाइम में लोन और क्रेडिट कार्ड का रिक्वायरमेंट हर किसी को होता है, लेकिन लोन और क्रेडिट कार्ड ज़्यादातर लोगों का यहाँ पे डिक्लाइन या तो हो जाता है या फिर वो बहुत बार यहाँ पे अप्लाई करते हैं फिर भी उसका अप्रूव नहीं होता है। तो क्या कारण है जिसकी वजह से ज़्यादातर लोगों का लोन या क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन हो जाता है और उसको लोन और क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता है? तो आज की वीडियो में मैं आपको प्रॉपर इसी के बारे में गाइड करने वाला हूं, जिससे कि आपको लोन और क्रेडिट कार्ड ना मिलने का सही वजह आपको पता चल जाए एंड फ्यूचर में आप यहां पे किन चीज़ों का ध्यान रखें जिससे कि आपको लोन और क्रेडिट कार्ड ईजिली मिल पाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लोन और क्रेडिट कार्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो है सबसे पहला कि यहाँ पे सिबिल स्कोर, दूसरा यहाँ पे आपका एक इनकम प्रूफ। ये दोनों चीज़ को आपको यहाँ पे बैलेंस में रखना होता है और इसका अगर आपको सही नॉलेज है तो आप यहाँ पे फ्यूचर में कभी भी लोन आराम से आपको इजीली मिल पाएगा। और इसको अगर आपको मैनेज करना आ जाए तो यहाँ पे इजीली आप किसी भी बैंक का लोन या क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिविल स्कोर के बारे में, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है लोन या क्रेडिट कार्ड में वो आपका सिविल पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद यहाँ पे आपका इनकम प्रूफ देखा जाता है। कई बार बहुत सारे मामले में सिर्फ आपके सिविल बेस पे ही यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड और लोन ऑफर किया जाता है। तो सबसे पहले बात जानते हैं कि सिविल स्कोर में क्या क्या चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है जिससे कि आपको फ्यूचर में ईजिली यहाँ पे क्रेडिट कार्ड और लोन मिल पाए। सिबिल स्कोर में मैं आपको 6 पॉइंट आपको नोट कराऊंगा जो कि आपको ध्यान देनी है और इसको अच्छे से समझनी है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे फ्यूचर में तो आपको इजीली लोन और क्रेडिट कार्ड मिल पाएगा। तो सबसे पहला जो सिबिल स्कोर में देखा जाता है कि आपका सिबिल स्कोर बना है या नहीं। सबसे पहली बात होता है क्या कि बहुत सारे लोग जो फ्रेशर होते हैं उसने कभी भी लोन नहीं लिया रहता है किसी भी कंपनी से, तो वहाँ पे उसका सिबिल जो होता है कि वो बना ही नहीं रहता, यानी कि जीरो सिबिल स्कोर रहता है। तो ऐसे में कोई भी कंपनी क्रेडिट कार्ड या लोन आपको नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपका सिबिल स्कोर नहीं बना है, उसको हिस्ट्री नहीं पता है आपका कि आपका पेमेंट हिस्ट्री किस तरह का है, वो रिस्क नहीं लेना चाहता है। तो ऐसे में क्या होगा कि सबसे पहली बात आपको सिबिल स्कोर बनाना होगा। तो सिबिल स्कोर बनाने के लिए कोई भी आप सिक्योर लोन ले, जैसे कि आप कोई भी सिक्योर क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं एफडी के अगेंस्ट, या बहुत सारे जगह पे यहाँ पे आपको पे लेटर की सर्विस मिलती है। तो वहाँ से जाके आप अपना पहले सिबिल स्कोर बनाएं। ऐसा बनाने से क्या होगा कि जैसे ही आपका एक अच्छा सिबिल स्कोर बन जाएगा तो इजीली आपको यहाँ पे लोन या क्रेडिट कार्ड का ऑफर मिलने लगेगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है क्या है कि अगर सिबिल स्कोर बन गया है तो कितना होना चाहिए सिबिल स्कोर। जो एक एवरेज सिबिल स्कोर माना जाता है वो 750 होता है। अगर आपका 750 के आसपास सिबिल स्कोर है या फिर इससे ज़्यादा है तो आप यहाँ पे इजीली लोन का ऑफर, तो यहाँ पे आपको इजीली लोन या क्रेडिट कार्ड का ऑफर मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ भी ध्यान देनी है कि सिविल स्कोर अगर आपका बन जाए तो आपका एक एवरेज सिविल स्कोर कम से कम 750 के आसपास होना चाहिए। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट जो होता है सिविल में वो है कि आपका सिविल का एज। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे होता है कि सिविल स्कोर तो बन जाता है, यानी कि 750 बन गया, 760 हो गया, लेकिन उसका जो एज होता है वो जो सिविल स्कोर बनना स्टार्ट हुआ था उस टाइम से लेकर अभी तक में कितना टाइम हुआ है ये डिपेंड करता है। बहुत सारे लोगों का अगर आपका सिविल स्कोर 1 साल में ही बनना स्टार्ट हुआ है तो ये ज़्यादा गुड नहीं माना जाएगा आपके सिविल के लिए। तो जितना पुराना आपका सिविल स्कोर का एज रहेगा, यानी जब से आप मान लें कि 2020 से आप सिविल बनाना आपका स्टार्ट हुआ है और आप यहाँ पे 2025 तक आ गए और अपने सिविल स्कोर को अच्छे से मेंटेन रखा है, तो अगर 750 या 760 भी रहेगा तो ये आपके लिए काफ़ी यहाँ पे अच्छा एक सिविल स्कोर माना जाएगा। तो आपके सिविल स्कोर का एज भी यहाँ पे डिपेंड करता है कि कितना पुराना आपका सिविल स्कोर है। ये चीज़ भी लोन और क्रेडिट कार्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। अब चौथा पॉइंट यहाँ पे ये देखा जाता है आपके सिविल में कि आपके सिविल पे कोई ओडी यानी कि ओवर ड्यूज अमाउंट तो नहीं रह गया। अगर मान लें कि आपने 2020 में कोई लोन लिया था और बीच में आपने चलाया अच्छे से और कोई भी एक ईएमआई या 2 महीने की ईएमआई आपने क्या कर दी, ड्यूज कर दी, या आपने टाइम पे पेमेंट नहीं किया, तो यहाँ पे भी देखा जाता है जब भी आपको लोन और क्रेडिट कार्ड दिया जाता है तो एक अच्छा सिविल स्कोर होने के बावजूद भी अगर आपके लोन अकाउंट पे पास्ट में अगर कोई ओडी यानी ओवर ड्यूज लगा हुआ है या कोई ईएमआई आपका बाउंस रहा है तो ऐसे में भी आपको यहाँ पे काफ़ी कम चांस हो जाता है कि आपको लोन और क्रेडिट कार्ड मिले। तो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, कभी भी आपको ये चीज़ नहीं करनी है कि किसी भी ईएमआई को आप यहाँ पे बाउंस कराएं या फिर आप ओवर ड्यू करें, क्योंकि आप पुराना भी अगर आपका ओवर ड्यू रहेगा आप सोचेंगे कि भाई आज तो मैंने कर दिया भाई 2 साल के बाद, तो अगर 4-5 साल पहले का भी कई बार कोई कंपनी, बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है जो कि आपका 2-4 साल पहले का भी यहाँ पे चेक करती है कि ओडी लगा है, ओवर ड्यूज रहा है, और यहाँ पे ये चीज़ भी आपके लिए काफ़ी यहाँ पे इफेक्टेड होता है लोन और क्रेडिट कार्ड को लेके। तो हमेशा याद रखें कि कभी भी आप ऐसा क्रेडिट हिस्ट्री ना बनाएं जिसमें कि आपका यहाँ पे ईएमआई बाउंस हो या फिर ओवर ड्यू ऐसा कुछ दिखे। अब 5वां पॉइंट जो है जो कि सिबिल को काफ़ी इफेक्ट करता है वो है आपका आउटस्टैंडिंग। मान लिया कि आपने
बहुत सारे जगह से लोन ले रखा है या फिर आपके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड है, तो ऐसे में क्या होगा कि उसका जो आउटस्टैंडिंग है यानी कि उसमें जो आपका ड्यू अमाउंट बचा हुआ है वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। मान लीजिए आपने 2 लोन लिया हुआ है और दोनों में आपने 1 या 2 ही EMI दिया हुआ है और आपका यहाँ पे 80% आउटस्टैंडिंग अमाउंट पड़ा हुआ है, तो अगर आपका 80% या 90% के आसपास आउटस्टैंडिंग अमाउंट रहेगा, कई बार तो देखा गया कि अगर 50% से भी ज़्यादा अगर आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट रहता है आपके एडजस्टिंग लोन अमाउंट में, एडजस्टिंग लोन अकाउंट पे, तो यहाँ पे भी लोन आपको मिलने का चांस बहुत ही कम रहता है। तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट आपको यहाँ पे ध्यान देनी है, ये काफ़ी इफेक्टेड है, ये काफ़ी आपको इफेक्ट करता है आपके क्रेडिट हिस्ट्री और आपके सिविल स्कोर को। साथ ही जब भी लोन या क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको कोई भी कंपनी देती है तो यहाँ पे आपको यहाँ पे आपके सिविल पे देखा जाता है कि करंट में कितने सारे लोन अकाउंट आपके सिविल स्कोर पे एक्टिव है और उसका आउटस्टैंडिंग क्या है, ये सारा चीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो ज़्यादा कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोन अकाउंट अगर आपके अकाउंट पे एक्टिव है तो यहाँ पे लोन आपको मिलने का चांसेस काफ़ी कम रहता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोन अमाउंट एक्टिव ना रखें या फिर जितना कम हो सके उतना अगर आपके अकाउंट पे सिविल पे लोन अगर एक्टिव है तो आपको यहाँ पे लोन या क्रेडिट कार्ड मिलने का संभावना ज़्यादा रहेगा। 6 पॉइंट जो है यहाँ पे सिविल में वो है कि आपका इंक्वायरी, अगर आपने सिविल पे बहुत सारे इंक्वायरी यानी कि जब भी आप कोई भी क्रेडिट कार्ड या कोई भी लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको वहाँ पे सबसे पहले आपका सिविल इंक्वायरी किया जाता है। तो जितना ज़्यादा सिविल यहाँ पे इंक्वायरी किया जाएगा यहाँ पे आपका सिविल स्कोर डाउन होगा। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना है कि ज़्यादा आपको यहाँ पे सिविल बार बार चेक नहीं करनी है या फिर ज़्यादा टाइम आप क्रेडिट कार्ड और लोन के लिए यहाँ पे अप्लाई ना करें, जिससे कि आपका यहाँ पे सिविल इंक्वायरी बढ़ेगा आपके लोन सिविल स्कोर पे और यहाँ पे आपको भी लोन मिलने का चांस उतना ही कम होते जाएगा। तो यहाँ पे आप इंक्वायरी जितना कम हो सके उतना आप यहाँ पे अपने सिविल पे डालें, ज़्यादा इंक्वायरी ना करें किसी भी लोन और क्रेडिट कार्ड का। तो ये रहे कुछ पॉइंट जो कि सिविल को इफेक्टेड करता है और यहाँ पे जब भी बैंक क्रेडिट कार्ड और लोन आपको देती है तो यहाँ पे आपको सिविल स्कोर पे देखा जाता है। तो ये रही बात सिविल स्कोर की। अब बात करते हैं इनकम प्रूफ की। तो जब भी यहाँ पे सिविल स्कोर आपका एक बढ़िया सिविल स्कोर रहता है तो यहाँ पे कंपनी या बैंक आपका देखती है कि सिविल स्कोर के साथ साथ आपका इनकम प्रूफ क्या है। तो इनकम प्रूफ में बात करते हैं, इनकम प्रूफ में क्या क्या चीज़ देखा जाता है। अगर आप सैलरीड है तो सबसे पहली बात कि आपका सैलरी कितना है ये मैटर करता है। दूसरा चीज़ कि सैलरी स्लिप और आपको बैंक स्टेटमेंट आपको यहाँ पे देना होता है अगर आप सैलरीड है तो लोन लेने के लिए। दूसरा चीज़ कि यहाँ पे अगर आप बिजनेस अगर आपका है कोई भी बिजनेस है या फिर कोई भी आप प्रोफेशन में है जैसे कि डॉक्टर है, CA है, लॉयर है, तो इसमें क्या होगा कि आपको यहाँ पे क्या है कि आपको अपना बिजनेस का यहाँ पे आपको प्रूफ देना होगा। तो बिजनेस प्रूफ में क्या आप दे सकते हैं, जैसे कि आप ITR लगा सकते हैं या फिर GST या बिजनेस का अगर आपको GST फाइल करते हैं तो GST आप यहाँ पे लगा सकते हैं। साथ ही यहाँ पे आपका बैंक का स्टेटमेंट भी लगाना होता है। ये 3 चीज़ें हैं जो कि इनकम प्रूफ में शामिल है और ये आपको जब भी आप लोन और क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो यहाँ पे आपको ये 3 डॉक्यूमेंट आपको कैरी करना होता है। और अगर आपको इन तीनों में से अगर कोई भी डॉक्यूमेंट मांगा जाता है तो अगर आपके पास है तो यहाँ पे इजीली आपको लोन मिल सकता है। अब कई बार ये भी होता है कि बहुत सारा कंपनी क्या होता है कि आपका सिर्फ सिविल पे आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड और लोन ऑफर कर देती है, प्री अप्रूव आपको ऑफर देती है। तो ये आपको सबसे ज़्यादा हम आपको बता रहे हैं कि इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका सिविल स्कोर अगर आपका एक्सीलेंट रहेगा तो कई बार आपको यहाँ पे इनकम प्रूफ की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। सो आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा कि लोन और क्रेडिट कार्ड लेने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और क्या सावधानियाँ आपको बरतनी चाहिए जिससे कि आपको फ्यूचर में लोन और क्रेडिट कार्ड आराम से आपको ईजिली मिल पाए। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई भी सवाल या कोई भी डाउट आपको रह गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें।